सब्सक्राइब करें और देखें हर हफ्ते एक एनिमेटेड हॉरर स्टोरी। बेल आइकन दबाना ना भूलें। Scary, 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 smile. हॉन्टेड हॉस्पिटल। ये है रमेश, जो कि एक हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम करता था। अभी कुछ दिन पहले ही रमेश की जॉब इस हॉस्पिटल में लगी थी। रमेश का काम हॉस्पिटल के पेशेंट्स की देखभाल करना था। हॉस्पिटल में रमेश का एक संजय नाम का दोस्त भी बन चुका था। संजय भी वहां वार्ड बॉय का ही काम करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। रमेश बहुत खुश था। एक दिन रमेश को हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी के लिए रुकने के लिए कहा गया। रमेश मान गया, क्योंकि वो इससे पहले भी कई हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी में काम कर चुका था। रात के 10 बज रहे थे। सभी स्टाफ के लोग और डॉक्टर अपने अपने घर जा चुके थे। इस वक्त हॉस्पिटल में रमेश के सिवा कोई भी नहीं था। रात गुजारने के लिए रमेश मोबाइल पर गेम खेलने लगा। रमेश मोबाइल चला ही रहा था कि उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। रमेश ने सोचा कि यह शायद उसका वहम है। रमेश फिर से मोबाइल में गेम खेलने लगा। तभी रमेश को किसी औरत के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। इस बार रमेश उस आवाज को सुनते सुनते उसके पीछे गया। रमेश जितना आगे बढ़ रहा था, उसे उस औरत की आवाज उतनी ही तेज सुनाई दे रही थी। अचानक रमेश रुक गया। उसने देखा कि उसके ठीक सामने एक औरत उसकी तरफ पीठ करके खड़ी है। रमेश ने लड़खड़ाती आवाज में उस औरत से पूछा, कौन हो तुम? पर उस औरत ने कुछ जवाब नहीं दिया। रमेश ने फिर पूछा, कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो औरत अचानक से पीछे मुड़ी। उसने देखा कि उस औरत का आधा चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और उसने नर्स के कपड़े पहन रखे थे। उस औरत को देखकर रमेश बुरी तरह कांपने लगा और वो रमेश से सिर्फ एक ही बात पूछ रही थी, मुझे किसने जलाया? मुझे किसने जलाया? उस औरत को देखकर रमेश के पैर बिल्कुल जाम हो गए थे। वो जैसे तैसे हिम्मत करके वहां से भागा। भागते भागते रमेश एक वार्ड में पहुंचा। रमेश ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसे लगा कि शायद वो बच गया, पर जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि वार्ड की सारी चीजें हवा में उल्टी लटकी हुई हैं। रमेश को फिर से किसी के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दे रही थी और वो आवाज धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। रमेश ने तुरंत संजय को फोन मिलाया। हेलो संजय, यार मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। कोई जले हुए चेहरे वाली औरत मेरे पीछे पड़ी है। मुझे बचा ले मेरे भाई। तू डर मत रमेश, संजय बोला। तू बस किसी भी तरह अपने चारों ओर आग का चक्र बना ले। वो आत्मा उस चक्र को पार नहीं कर पाएगी। तब तक मैं आ रहा हूं तेरे पास। संजय की बात सुनकर रमेश अपने चारों ओर एक आग का चक्र बना लेता है। थोड़ी देर बाद रमेश आग के धुएं की वजह से बेहोश हो जाता है। अगले दिन उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटा होता है। वो देखता है कि संजय उसके पास खड़ा है। रमेश संजय से पूछता है, संजय कौन थी वो औरत? संजय बोला, रमेश तुमसे पहले यहाँ एक नेहा नाम की औरत नर्स का काम करती थी। एक दिन उसे भी हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी में रुकने के लिए कहा गया था। उसी रात हॉस्पिटल में भयंकर आग लगने के कारण उसकी मौत हो गई। कहा जाता है कि तब से नेहा की आत्मा रात के समय इस हॉस्पिटल में घूमती है और जो भी इंसान उसको दिखता है वो उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछती है, मुझे किसने जलाया? संजय की बात सुनकर रमेश बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि उस रात वो मरते मरते बचा था।